वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं आमिर अंसारी आप सभी लोगों का एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? कॉमेडी जॉनर किस तरह से चल रहा है आप सभी लोगों ने देखा है। कॉमेडी फिल्म्स स्पेशली वो फिल्में जो फ्रेंचाइजी के नाम पर आ रही है, दोज आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल एट द बॉक्स ऑफिस। एंड गाइज, हमारे पास एक ऐसी फिल्म है जिसका थर्ड पार्ट जब भी बने, ओपनिंग डे के रिकॉर्ड्स लेफ्ट राइट मिडिल सेंटर एंड फॉरवर्ड डेफिनेटली टूटेंगे। द फिल्म विल टेक अ क्रैकर ओपनिंग। इस फिल्म को ना रिव्यूज की जरूरत पड़ेगी, ना रिएक्शंस की जरूरत पड़ेगी, ना फिर प्रेस की जरूरत पड़ेगी, ना मार्केटिंग, ना प्रमोशन की। ये फिल्म का नाम जो है वही बोलेगा। अगर इसका ट्रेलर भी ना रिलीज करो तो ये फिल्म रिकॉर्ड्स के चीथड़े उड़ा देगी। एंड यस, योर गेस इज एज गुड एज माइन। टाइटल तो भैया आपने पढ़ ही लिया होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट हेरा फेरी 3। बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। हमने देखा किस तरह से ये लीगल गया। परेश रावल जी ने फिल्म को छोड़ दिया। बहुत सारी बातें हुई। कुछ लोगों ने कहा कि परेश रावल की जो फीस है वो प्रोड्यूसर नहीं दे रहा था। प्रोड्यूसर कह रहा था फिल्म रिलीज होगी उसके बाद मिलेगी। उसके बाद गाइस, अक्षय कुमार की लीगल टीम ने परेश रावल के ऊपर केस कर दिया। केस जो है मुंबई के कोर्ट में भी गया, फिर रिप्लाई हुआ, फिर बाद में क्या क्या हुआ, बहुत लफड़ा हुआ। एंड में बात यहाँ तक आ गई कि यहाँ पर परेश रावल को रिप्लेस करने के लिए भी लोग तैयार थे। पंकज त्रिपाठी का जो नाम था वो भी गाइस यहाँ पे सामने आ रहा था। तो नाउ सडनली आउट ऑफ द ब्लू पूरे के पूरे सोशल मीडिया पर शांति जो है वो पसरी हुई थी। वहां पर भैया परेश रावल आ गए भाई। परेश रावल अब बोलते हैं ना, कभी इधर गिरता है कभी उधर गिरता है। पता नहीं अभी अगला मूव क्या होगा। तो जब तक ये फिल्म फ्लोर्स पर नहीं जाती अभी कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल परेश रावल के सुर जो है बदले हैं। एंड ये सुर जो है हम सभी लोगों के लिए म्यूजिक बनकर आया है। अब वो क्या है, सारी सारी चीज आज के एपिसोड में चलिए शुरू करते हैं हम। सो गाइस, परेश रावल जी ने अभी एक इंटरव्यू किया है द हिमांशु मेहता शो। उसके बेचारे के 2300 सब्सक्राइबर्स है। ओके, अनफिल्टर्ड विद परेश रावल 8 घंटे से वो इंटरव्यू रखा हुआ है। एंड 720 व्यूज है बेचारे के उस पॉडकास्ट के ऊपर। ओके, तो परेश रावल ने यहाँ पर उस पॉडकास्ट में 26 मिनट पर जाके देखना, मैं तुम्हारी जिंदगी आसान कर रहा हूँ, जाके तुम देख लो, मेरा ढूंढोगे बैठकर। 26 मिनट पर परेश रावल ने कहा है कि यहाँ पर एक ऐसी फिल्म है हेरा फेरी 3 जिसका इंतजार हम सभी लोग कर रहे हैं। तो गाइस, ऐसी फिल्म बनाने के लिए हमको बहुत ज्यादा केयरफुल जो होना पड़ेगा। इसी का कारण है डिले हुआ, क्योंकि अगर कोई अच्छी चीज बना रहे हो तो वक्त लेकर बनाओ, अच्छे से बनाओ, क्योंकि क्या घाई करके मतलब नहीं है। अभी सारी चीजें जो है रिजॉल्व हो चुकी है। तो गाइस, द ब्रेकिंग न्यूज जस्ट कमिंग इन फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, यानी कि परेश रावल उन्होंने कह दिया है कि हेरा फेरी 3 का जितना भी पंगा है वो अभी रिजॉल्व हो चुका है। मैं हेरा फेरी 3 कर रहा हूं। मैं, प्रियदर्शन, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, हम सब लोग दोस्त रह चुके हैं। तो कभी कभी कुछ चीजों को फाइन ट्यून करना पड़ता है, यानी कि अच्छी चीजें बनने के लिए वक्त लगती है। एंड इसी कारण फाइन ट्यूनिंग करनी पड़ती है। तो अब सब कुछ रिजॉल्व हो चुका है एंड अब मैं वापस से हेरा फेरी 3 कर रहा हूँ। सो गाइस, दिस इज द बिगेस्ट न्यूज। लॉट ऑफ बाबू राव, लॉट ऑफ परेश रावल, परेश विद नो हेरा फेरी 3 विदाउट परेश रावल, ये सारा का सारा ट्रेंड हुआ। उसके बाद एक बहुत ही गंदा बैकलैश हुआ परेश रावल के ऊपर कि जब कार्तिक आर्यन हेरा फेरी 3 कर रहा था, या फिर जब सुनील शेट्टी, अभिषेक बच्चन जॉन कर रहे थे, तब तो बराबर यहाँ पे परेश रावल हेरा फेरी 3 का भागीदार था, हिस्सेदार था। तब उसे स्क्रिप्ट खराब नहीं लगी, तब उसका नाटक नहीं था। अब जैसे अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी एंड प्रियदर्शन वापस बोर्ड पर आ गए तो परेश रावल का नाटक जो है शुरू हो गया। तो बहुत ही एंग्री बैकलैश जो है वो भी मिला। वो टोपा टॉप जो आता है, लोगों के पॉडकास्ट करता है, उसके पॉडकास्ट के बाद परेश रावल का नाम कितना खराब हुआ बिकॉज ऑफ द यूरिन कंट्रोवर्सी, अब सभी लोगों को पता है। एंड उसके बाद पब्लिक बहुत गुस्से में थी परेश रावल को लेकर, क्योंकि वो नहीं कर रहा है। अक्षय कुमार भी हाल ही में हाउसफुल 5 का ट्रेलर लॉन्च था, तब उन्होंने यहाँ पर जर्नलिस्ट ने उनको पूछा तो उन्होंने कहा ये सही मंच नहीं है बात करने के लिए, देखेंगे आगे क्या होगा। लीगल केसेस हुए, आर्ग्यूमेंट्स हुआ, नोटिस आए, परेश रावल का जो साइनिंग अमाउंट था 15 लाख का, आई थिंक वो भी उन्होंने वापस रिटर्न कर दिया। तो कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को आ जाए घर तो उसे भूला नहीं कहते। अंत भला तो सब भला। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। परेश रावल ने इस फिल्म के लिए हाँ कह दी है इस इंटरव्यू के माध्यम से। आई विश परेश रावल कीप्स हिज ब्रेन्स ऑन ट्रैक एंड डजंट डिविएट, एंड ये फिल्म जो है फ्लोर्स पर जाए। परेश रावल
अक्षय कुमार एंड सुनील शेट्टी हेरा फेरी 3 प्रियदर्शन के डायरेक्शन के अंडर करने वाले हैं। प्रियदर्शन जी का जो असिस्टेंट है वो हेरा फेरी 3 पर काम जो है उसने शुरू कर दिया है। भूत बंगला का जो फाइनल एडिट है वो परेश रावल ने लॉक करके मेकर्स को दे दिया है वीएफएक्स करने के लिए। परेश रावल खुद जो है स्वयं उनके राइटर्स के साथ हेरा फेरी 3 की स्क्रिप्ट फाइन ट्यून कर रहे हैं एंड लिखावट वापस से शुरू हो रही है। ये फिल्म जो है 2026 के पहले महीने यानी कि जनवरी से जो है शूटिंग शुरू होने वाली है। इसको पसंद है प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्या कहना है आपको परेश रावल को? कमेंट्स में परेश रावल जी के लिए कुछ कहना है तो कह सकते हो। इसमें आपने साइनिंग ऑफ, यू विल सी मी वेरी सून, एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन, बावरों का स्टाइल है।